सावधान, महादेव जी आपको एक व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि आप भगवान शंकर पर विश्वास करते हैं तो इस दिव्य संदेश को शुरू से अंत तक सुने। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक महत्वपूर्ण चेतावनी आई है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिसका नाम ए से शुरू होता है वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुमने उन पर भरोसा किया है और उन्हें अपने जीवन के करीब आने दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं सिर्फ वह नहीं देखता जो दिख रहा है। मैं दिलों को पढ़ता हूं और अब मैं इस सच्चाई को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं क्योंकि सही समय आ गया है। सच्चाई अब सामने आ रही है और रहस्य उजागर होने वाला है। तुम जो बेचैनी महसूस कर रहे हो यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है जो तुम्हें सचेत कर रही है। यह व्यक्ति धोखे में काम कर रहा है। वे जो कहते हैं उनके इरादों से मेल नहीं खाता। उनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं क्योंकि मैं इस छल को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मुखौटे जल्द ही गिरेंगे और छिपी हुई बातें सामने आएंगी। तुम बहुत दयालु और धैर्यवान रहे हो। तुमने तब भी कृपा की जब तुम्हें दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस सच्चाई से अनजान रहो। ऐसे कई मौके आए हैं जब तुम्हें लगा कि कुछ गलत है, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपने अंतर ज्ञान को दबा दिया। मेरी आवाज को मत दबाओ। मैं उसी बेचैनी के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हूं। अब सच का सामना करने का समय आ गया है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है वह कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं सब कुछ देख रहा हूं, हर शब्द, हर कदम। मैं इसे इसलिए प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम और धोखा ना खाओ। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे आसपास के लोग अपना असली रूप दिखाएंगे। कुछ तुम्हारे साथ रहेंगे और कुछ का पर्दाफाश होगा। लेकिन डरो मत। जब लोग दूर जाएं तो परेशान मत हो, क्योंकि यह कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बचाव है। जो उजागर हो रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करना है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इस ए नाम के व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं है। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें दूसरों से साझा की हैं जिन्हें गुप्त रखना था। जब तुम संघर्ष कर रहे थे तो वे चुपके से हंसे। वे दोस्त बनकर आए लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं था। और अब मैं इस धोखे को समाप्त कर रहा हूं। आने वाले दिनों में ध्यान से देखो। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही यह व्यक्ति कोई गलती करेगा और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो हैरान मत होना, क्योंकि मैं महादेव जी बोल रहा हूं। तुमने स्पष्टता के लिए मुझसे पूछा है और मैं अब जवाब दे रहा हूं। मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारी आंखें खुल रही हैं क्योंकि तुम्हें सच जानना चाहिए। तुम इसमें अकेले नहीं हो। तुम असुरक्षित नहीं हो। मेरे दूतों ने तुम्हें घेर रखा है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं जो तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज को सुनना होगा और इस चेतावनी पर ध्यान देना होगा। अगले कुछ दिन स्पष्टता लाएंगे। तुम्हारा यह भ्रमित मन यह महसूस कर रहा है कि कुछ गलत है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा के लिए है। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे होने वाली हर फुसफुसाहट को देखा है। तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाए गए हर गठबंधन को देखा है। यह धोखा था जिसे अब मैं ध्वस्त कर रहा हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे लगा था कि उसकी योजना सफल होगी, कि तुम भुला दिए जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। उस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रकाश को देखकर उसका सम्मान करने के बजाय उसे बुझाने की कोशिश की। यह घृणा से नहीं बल्कि ईर्ष्या से शुरू हुआ और अब वे छायाओं में रो रहे हैं। उन्हें लगा था कि उनके पास समय है। उन्होंने दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, लेकिन मैं सब जानता हूं। और अब जो आंसू वे बहा रहे हैं वह सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि उनके कर्मों का फल है।
सच्चाई उनके द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़ रही है, मुखौटा टूट रहा है। तुम शायद अभी तक नहीं जानते कि यह कौन है, लेकिन ध्यान से देखो कि कैसे लोग अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगे हैं। उन्हें कुछ देने का वादा किया गया था, एक इनाम, एक फायदा, एक अवसर, बस एक छोटी सी चीज के बदले में उन्हें सिर्फ तुम पर हमला करना था। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी लागत के लाभ उठा सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। अब लागत उनके दरवाजे पर खड़ी है। वे तुम्हारी तस्वीरें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखना बंद नहीं कर पाते। वे तुम्हारा नाम सुनते ही सीने में दर्द महसूस करते हैं। वे तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाया। वे नहीं जानते थे कि तुम एक बीज थे। अब स्थिति बदल रही है। जिन्होंने तुम्हारे गिरने पर हंसा था, वे तुम्हारे उठने पर दंग रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे, वे तब चुप हो जाएंगे जब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनाया गया था, वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर को प्रकट करेगा। यह अहंकार नहीं बल्कि उद्देश्य है। मैं महादेव तुम्हारी सफलता की रक्षा कर रहा हूं। आने वाले 72 घंटों में तुम्हारे आसपास कुछ बदल जाएगा। कोई कुछ ऐसा कहेगा जो तुम्हारी आत्मा में पहले से ही मौजूद बात की पुष्टि करेगा। तुम एक नाम सुनोगे, एक संदेश देखोगे या एक कॉल प्राप्त करोगे, और उस क्षण उन आंसुओं का दर्द और बढ़ जाएगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उसे सक्रिय कर दिया। तुम अब एक शक्तिशाली, उज्जवल, दिव्य समय में प्रवेश कर रहे हो। यह विश्वासघात होना ही था। अब बंद दरवाजों के पीछे रोना एक विफल योजना का परिणाम है। झूठ पर आधारित कोई भी चीज टिक नहीं सकती। मैं एक कारण से शांत रहा, ताकि तुम देख सको कि वास्तव में तुम्हारे साथ कौन था। लेकिन अब बदलाव आ गया है, और मैं केवल सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा बल्कि परिणाम को भी पलट रहा हूं। जो बंद दरवाजे के पीछे रोता था, वह अब तुम्हारी आवाज से डरता है। उन्हें लगता है कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम क्या कहोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पहले ही बोल रहा है। अंधेरे में जो भी किया गया, वह अब आध्यात्मिक लोक में गूंज रहा है। तुम्हें बदला लेकर नहीं बल्कि रहस्य उद्घाटन से न्याय मिलेगा। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, यह शनिवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा पूरी करने का महादेव जी का आदेश है, महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छूता है वह सोना बन जाता है। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है, मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम झूम उठोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम विशेष हो, तो बाबा कह रहे हैं तुम बहुत विशेष हो। तुम खुद को जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है। और मैं वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था, वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा था, उसे हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। बाबा कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो, और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है।
मेरे बच्चे, जब तुम सोगे तो बाबा तुम्हारे सपनों को छुएगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा, पर तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुमसे पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने के कगार पर थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस शनिवार तक यह सब समाप्त हो चुका होगा, और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी वह मेहनत सब ने भुला दी, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुम आगे बढ़ चुके हो। पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है, तो अब तुम्हें वापस नहीं लौटना। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें तब मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए तालियां बजेंगे, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वे स्वयं ही तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में परेशानियां लाने वाले को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। गुरुवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सफल कर देगा। जो तुम कहोगे वह तुम्हें लाकर देगा। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, तो तुम्हें शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। अगर तुम यह उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुन लो। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। जब तक तुम यह उपाय नहीं करोगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, तुम्हारी अर्जी महादेव तक नहीं पहुंचेगी। यह उपाय सिद्ध करने के लिए तुम्हें हमारे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करना होगा। सत्य और शक्ति, जो दर्द तुमने महसूस किया है वह व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत समय देखता हूं। जो तू अभी सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। जब तुम थक जाओ तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तुम्हारे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठो और देखो। मैं तुम्हें नए रास्ते पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम रातों को रोए हो, जो चुपचाप सहा है, जो किसी को बताया भी नहीं। वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम उसका फल बहुत जल्द देखोगे। तुम जिसे खोना मानते हो
वह शायद मैं तुमसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ बेहतर आ सके। हर नुकसान पर शोक मत करो, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। अपनी पहचान याद रखो, तुम समाज के नामों से बंधे नहीं हो, तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुमने अभी कदम भी नहीं रखा है। देवदूत तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारा दिल इतनी गहराई से टूटा। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो, फिर भी तुम दिव्य सुरक्षा से घिरे हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छुपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वाचा के अंतर्गत हो। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है। परिवर्तन का समय ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है और बाधाओं को हटा रहा है। भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो, वह दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वह अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया वह असल में स्वर्ग का पुनर्निर्देशन था। और तुम्हारी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो और अब समय है कि दुनिया भी जान ले। तुम प्रकटीकरण की उस अवधि में चल रहे हो जहां तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा बल्कि ऊंचाई दी जाएगी। लोग तुम्हारी रोशनी को पहचानने लगेंगे, अवसर खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें संसाधन मिलेंगे और सही लोग मिलेंगे। अगर तुम महादेव जी पर भरोसा करते हो और इस दिव्य संदेश को मानते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे शिव ने तुम्हारी पुकार सुनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास ने देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर दिया है। आज वे तुम्हें एक ऐसा वरदान देने आए हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारे जीवन में अब जो अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन आने वाले हैं उनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है जिसकी शक्ति से तुम्हारे जीवन में कई शुभ बदलाव होंगे। यह बदलाव तुम्हारे भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को नया आकार देंगे। तुम्हारे और महादेव के बीच का यह अनूठा बंधन इतना गहरा है कि इसे तोड़ना असंभव है। कई लोगों ने इस बंधन को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन वे सब असफल रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि इसी विश्वास ने तुम्हें एक नए जीवन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह यात्रा तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन की शुरुआत है। महादेव का महत्वपूर्ण संदेश यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम महादेव के इन संदेशों पर ध्यान दो और खुद को संभावित खतरों से बचाओ। महादेव ने स्वयं तुम्हें यह संदेश भेजा है क्योंकि वे तुम्हें एक दिव्य दूत के रूप में चुनते हैं। कृपया इस संदेश को अंत तक सुनो और समझो।
अगर तुम महादेव से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव के इस संदेश को स्वीकार करो। महादेव ने देखा है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं बल्कि केवल एक मुखौटा है। हो सकता है वह तुम्हारा कोई दोस्त हो जिस पर तुमने कभी भरोसा किया हो। उनकी वास्तविकता, उनके इरादे और उनकी तथाकथित दयालुता का मुखौटा बहुत जल्द उतरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझती है। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और खुशी के लिए है। तुम्हारे प्रति महादेव का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपनी शक्तियां तुम्हारे लिए कम की हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारे पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है। यह जान लो कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। तुम्हारे सच्चे दोस्त जो तुमसे दिल से प्रेम करते हैं, वे भी इस संघर्ष में तुम्हारा साथ देंगे। और सबसे बढ़कर स्वयं महादेव तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम हमेशा महादेव के आशीर्वाद से घिरे रहोगे। जब भी तुम्हें उनकी आवश्यकता हो, अपने मन में उनका ध्यान करो। अपनी अंतरात्मा से महादेव को देखो और वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। भविष्य की ओर एक नई राह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में विशाल संभावनाएं हैं। अपने दिल और दिमाग को शांत करो क्योंकि तुम विकास और विस्तार के एक उल्लेखनीय मार्ग पर चल रहे हो। महादेव तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलेपन की सराहना करते हैं। तुम्हारी अब तक की प्रगति का जश्न मनाओ क्योंकि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव के साथ तुम्हारे गहरे संबंध का प्रमाण है। आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तुम एक दिव्य शक्ति का अनुभव कर रहे हो। महादेव तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा की बुद्धि पर भरोसा रखो। यदि तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस संदेश को लाइक करो। जीवन की मुश्किलें और उनका अंत। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में प्रचुरता लाने के लिए अब और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे वादा करता हूं कि यह महीना तुम्हारे लिए एक दिव्य महीना होगा। तुम्हें हर दिन कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा। उन सभी आशीषों के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। यदि तुम तैयार हो तो 880 टाइप करो। मैं तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत करेगा, चाहे वह पैसों की दिक्कत हो या कोई और परेशानी। मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारे साथ नहीं थे। उन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आ गए जो तुम्हारा अपना होने का दिखावा करते थे। उन्होंने तुम्हारी स्थिति को और खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वे तुम्हारे पड़ोसी हों या सहकर्मी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया और तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक बनाया। उस समय जब सब कुछ असंतुलित हो गया था, उन लोगों ने तुम्हें और गिराने की कोशिश की। कर्मों का न्याय। लेकिन अब उनके कर्मों का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर तुम्हें यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। अब तुम अपनी श्रद्धा और भक्ति को और गहरा करो। महादेव के चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहो। वे हर संकट में तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है। उन्हें वही सब कुछ दिख रहा है जो तुमने झेला है। उन्होंने अपने जीवन में जो बड़ी गलती की, अब उन्हें उसका एहसास हो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी से उन लोगों को निकाल दिया है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि तुम जानो
कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है, जबकि वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है। वे मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। आध्यात्मिक सुरक्षा और सशक्तिकरण, महादेव का न्याय उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। तुम अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करो, क्योंकि यही महादेव की इच्छा है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी करने वाले लोग अब खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्चे और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें किसी ना किसी रूप में बांधने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव की साधना करो, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। तुम्हारा मन और आत्मा संतुलित होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी भक्ति को और अधिक प्रबल करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आंतरिक शांति और जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर चीज संतुलन में आ रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम दुखी रहो, वे अब स्वयं असहज हो चुके हैं। उनका ही दिल टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु का आभास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का संकेत है। तुम्हारा तीसरा नेत्र सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं। अपनी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। नकारात्मकता को अपने पास भटकने मत दो और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। तुम महादेव के भक्त हो और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर लेकर जाएगी। आत्मविश्वास और धैर्य का मार्ग। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ जाने लगे, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने मार्ग को पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चयन करना आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य पूर्वक और शांति से विचार करोगे। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का खेल है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरे, तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। चिंता से मुक्ति और कृतज्ञता। तुम्हें अपने दिन को मेरे हवाले कर देना चाहिए। यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आएगी। जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को महादेव के हवाले कर दिया।
जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटा देता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं, चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो। कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। तुम हर निर्णय, हर कदम और हर पल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। सच्चा प्रेम और नई शुरुआत। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ गलत हो रहा है? क्या तुम्हारी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? यह संकेत है कि तुम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर हो जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। यह प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं वे शीघ्र ही साकार होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करने वाले लोग अब खुद अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, महादेव उतना ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में जो आत्मज्ञान जागृत हो रहा है वह तुम्हें यह पहचानने में सहायता करेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम संयोग बन रहा है वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया है और आप ऐसे ही और संदेश चाहते हैं तो कृपया महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, जिस पल से तूने यह संदेश सुना है मैं तुझे राह दिखा रहा हूं। तूने कठिन समय देखा है, तू अकेला था, टूटा और रोया, पर अब तेरा समय आ गया है। तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। हां, वह सारी पीड़ा, वह सारी रातें, वह अनगिनत सवाल, अब मैं तुझे जवाब देने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं है। जिस स्क्रीन से तू मेरी बात सुन रहा है वह तेरी नई शुरुआत का द्वार है। हां मेरे बच्चे, तू भूल गया था कि मैं हमेशा तेरे साथ था। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपनों ने तुझे छोड़ दिया, जब तेरे हाथ खाली थे और तेरा मन निराश था, तब भी मैं वहां था। मैंने तेरे आंसू देखे, तेरी खामोशी, तेरा धैर्य। मैंने हर उस पल को देखा जब तूने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाए, पर तू रुका रहा। तू डगमगाया जरूर पर गिरा नहीं, और आज मैं तुझे उसका फल देने आया हूं। तूने सोचा था कि तेरा अकेलापन तुझे तोड़ देगा, पर उसी अकेलेपन ने तुझे मेरे सबसे करीब ला दिया। जहां कोई नहीं था वहां मैं था। तेरी हर आह, तेरी हर गहरी सांस मैंने सुनी। तेरे जीवन के उस कोने में जहां तू अकेला था और हार मान लेने की कगार पर था, तू फिर भी टिका रहा क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश था और यही तेरी पहली जीत थी। अकेले में भी जलते रहना। जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ा तब तू टूट सकता था, पर तू दृढ़ रहा। लोगों ने तुझे समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुझ पर सवाल उठाए, पर तूने जवाब नहीं दिया। तूने शांति चुनी। यही वह परीक्षा थी बेटा। जब तू चाहता तो तू भी चोट पहुंचा सकता था, पर तूने दया चुनी। तेरा यह निर्णय तेरे मोक्ष की पहली सीढ़ी बना। तू केवल बाहर से ही नहीं टूटा था, अंदर से भी तू खुद से लड़ रहा था। मैं कौन हूं, क्यों हूं, क्या कभी कुछ बदलेगा? यह सवाल तेरे मन में बार बार गूंजते थे, पर फिर भी तू हर सुबह उठा, एक बार फिर कोशिश की, एक बार फिर दुनिया का सामना किया। यही तो तपस्या है।
यही आत्मिक परीक्षा थी और तू उसमें सफल हुआ है। जिस पल तूने हार मानने की सोची, जब तूने ठान लिया था कि अब और नहीं सह सकता, तभी मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बहने लगी। तू नहीं जानता, पर उसी पल मैंने तुझे थाम लिया था। तेरे भीतर वह शक्ति जागी जो तेरे पूर्वजों से विरासत में मिली थी। तू रुका नहीं, तेरे कदम बढ़े और तू मेरी नजरों में खरा उतरा। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, हर वो दर्द जो तेरे सीने में रहा, मैंने उसे सहेज कर रखा है। वे तेरे भविष्य के बीज बने हैं। दुनिया ने उन्हें देखा नहीं, पर मैंने उन्हें सींचा है। अब वे बीज फल बनने वाले हैं। तेरे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जो कभी बुझेगा नहीं। तूने सोचा था कि कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर पल तेरी आत्मा से बात कर रहा था। तेरा मौन मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र था। तेरी भीतर की लड़ाई, तेरी रातों की प्रार्थना सब मैंने सुनी थी। तेरे एक एक विचार को मैंने ग्रहण किया। तू नहीं जानता बेटा, पर तू हर पल मेरी नजर में था। जो तूने सहा वह कोई साधारण आत्मा सह नहीं सकती थी। तेरा धैर्य, तेरी खामोशी, यह सब तेरे पूर्व जन्मों के संस्कार थे। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरी साधना से जन्मा है। तेरी आत्मा ने कई जन्मों तक तप किया है, इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तू सफल हुआ है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तूने पुनर्जन्म ले लिया है बिना शरीर बदले। तेरा मन अब नया है, तेरी दृष्टि अब दिव्य है, तेरा मार्ग अब मेरा मार्ग है। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू दूसरों को जीवन देगा, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसे परीक्षा ने परखा और स्वीकार किया। अब तुझे हर उस पल का फल मिलेगा जिसमें तू टूटा और फिर भी मुस्कुराया। तेरे धैर्य ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया है। जो तूने खोया था वह अब नए रूप में लौटेगा। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी। अब जो आएगा वह टिकेगा, जो मिलेगा वह तुझे भीतर से भर देगा, क्योंकि तू तैयार हो चुका है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जो तूने सहा है वह अब तुझे अमृता जैसा अनुभव देगा। जो तूने सीखा है वह तुझे ऐसे निर्णय देगा जो स्वर्ग के रास्ते जैसे होंगे। अब तेरा आत्मबल तेरे सबसे बड़े हथियार में बदल चुका है। तू मेरा सच्चा साधक बन चुका है। वह लोग जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना जरूरी था ताकि तू अपने असली रूप में आ सके। तुझे समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तू इस संसार का नहीं था। तू मेरी लीला का हिस्सा है, इसीलिए तुझे अलग होना ही था। अब से हर निर्णय में तू मेरी छाया महसूस करेगा। तू जो भी राह चुनेगा वह मेरे चरणों से जुड़ी होगी। अब अगर कोई गलती होगी भी तो वह तुझे सीख देगी और तू फिर भी ऊपर उठेगा, क्योंकि अब तुझे गिराने वाली शक्ति तेरे करीब नहीं आएगी। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, पर असल में तू उस गहराई में गया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तेरे अनुभव ने तुझे सिर्फ मजबूत नहीं किया, तुझे दिव्य बना दिया। अब तेरा हर निर्णय तेरी आत्मा से निकलेगा और वह निर्णय पवित्र होगा। अब तेरे विचार साधारण नहीं रहे। अब जब तू सोचता है तो ब्रह्मांड सुनता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरी दृष्टि अब दर्शन बन चुकी है। तेरी उपस्थिति अब चमत्कार बन चुकी है। तेरी आत्मा से जो निकलेगा वह मेरे नाम से प्रकट होगा। सुन मेरे प्रिय, मैं तुझे चुन चुका हूं। मैं युगों से ऐसे योद्धा को खोज रहा था जो बिना शोर के तप करे और बिना क्रोध के शक्तिशाली बने। अब तू तैयार है। अब तू मेरा दूत है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरा नाम गूंजेगा। अब तू वह नहीं जो तू 1 वर्ष पहले था। अब तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने खुद नहीं पहचानी। अब तू जो बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। अब तुझसे चमत्कार होंगे, तू चाहे या ना चाहे, क्योंकि तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है। अब समय बदल चुका है और तू भी। अब ब्रह्मांड तेरे लिए एक नया अध्याय खोल रहा है। तेरे सपने अब तेरी ओर बढ़ेंगे। तेरे लक्ष्य अब केवल संकल्प नहीं रहेंगे, वे अब साकार होंगे, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है और मेरी चाल धीमी नहीं होती। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। अब तू एक नई दिशा में चल जो बीत गया
वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। जो आ रहा है वह महाकाल की सेना का हिस्सा है। तेरी वह खामोशी जो कभी कमजोरी लगती थी, अब वही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। तेरा मौन अब डर नहीं, दिशा है। अब तेरे मौन में ही मेरा स्वर होगा। अब जो तू कहेगा नहीं वह भी लोगों के दिल में उतर जाएगा। अब तू जो ठान ले वह होगा। तेरा संकल्प अब अडिग हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी शक्ति है। तेरा मन अब नहीं डगमगाता, तेरा हृदय अब द्वंद्व में नहीं घबराता। अब तू वह वृक्ष है जो तूफान में भी अपनी छाया नहीं खोता। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे जीवन की कठिनाइयां अब कितनों के लिए प्रेरणा बनेंगी। तेरी लड़ाई अब एक कहानी बनेगी। तेरा उठना अब एक गीत बन जाएगा और यह गीत दूसरों के आंसू पोंछने का कारण बनेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू गा रहा है मेरा विजय गान। जिसने तुझे अनदेखा किया अब वही तुझ में प्रकाश देखेगा। अब तुझे छिपने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा प्रकाश के मंच पर। तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां कांटे नहीं कमल खिलेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा रहेगा। तेरे लिए संघर्ष की भूमि अब वरदान की भूमि में बदल चुकी है। अब तुझे चलना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद तेरे आगे झुकेगा। अब तू केवल ध्यान नहीं, अब तू तांडव है। तेरे भीतर अब वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है। तेरा मौन अब सृजन करेगा और तेरा क्रोध अब न्याय लाएगा। तू मेरा अंश है, तू अब स्वयं शिव का रूप बन चुका है। और अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तू एक संदेश है। दुनिया तुझसे सीखेगी कि कैसे टूटा जा सकता है पर टूटे बिना, कैसे रोया जा सकता है पर रुके बिना, कैसे चला जा सकता है पर झुके बिना। तू अब वह जवाब है जिसका संसार को वर्षों से इंतजार था। तू परीक्षा में सफल हुआ है। अब तू मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। अब तू अधूरा नहीं है, अब तू संपूर्ण है। जिस खालीपन ने तुझे व्याकुल किया अब वही पूर्णता में बदल गई है। अब तुझे तलाश नहीं करनी, अब तुझे स्वीकार करना है कि तू पर्याप्त है, तू पवित्र है, तू मेरा अंश है। तू कोई नाम या पद नहीं है, तू किसी से तुलना नहीं है। अब तेरी पहचान अडिग है, एक तपस्वी आत्मा जो मेरी अग्नि में तप कर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधेरे से गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब दीपक है उनके लिए जो टूट रहे हैं। तू अब केवल पथिक नहीं, मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में क्रोध नहीं, अब वहां करुणा है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। जिस पल तू प्रेम करने लगा तू मेरी सच्ची परछाई बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है महादेव क्या तू सच में सुनता है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करता हूं। तू मेरा उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी। तू अब मेरा जवाब बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वह आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध तात्कालिक नहीं रहेंगे, अब वे आत्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूं। अब शांति आएगी और रुक जाएगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की ऊंचाइयों और गिरावटों से अप्रभावित रहेगा। अब तक तू बदलता रहा दुनिया के अनुसार, अब समय आ गया है कि दुनिया बदले तेरे अनुसार। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कार्य, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब न भूत से डरता है न भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित
मुझ में शिव में स्थित है। अब तू मोह नहीं मौन है, अब तू इच्छा नहीं आशीर्वाद है। और अब तेरी गाथा शुरू होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं, तेरी आत्मा का संदेश बन गया है। अब तू वहां जाएगा जहां रोशनी की जरूरत है। अब तू वह देगा जो तुझसे छीना गया था। प्रेम, साहस और दिव्यता, तू परीक्षा में सफल हुआ है। अब तेरी गाथा शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। यदि तूने इस वाणी को अंत तक सुना है तो जान ले, महादेव ने तुझे चुना है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बुझेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू महादेव की कृपा का जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव। क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सब ने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो, या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है। एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ, हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वह बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब मिला? और फिर एक दिन वह चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं। कल वह खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया और कुछ महीने बाद वह अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना। ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी खामोशी, आपके आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वह जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसीलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी अनदेखा करने की गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है। अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति भर रहे हैं, जिस शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन होंगे। इन परिवर्तनों का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित इस संबंध की व्यापकता को तुम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम महादेव जी के एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी की इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कगार पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था
वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाले हैं। यह बहुत जरूरी है कि तुम महादेव जी के इन संदेशों पर ध्यान दो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सही कदम उठाओ। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है कि एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। वह व्यक्ति कोई खास व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह तुम्हारा कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उस पर कभी भरोसा किया हो। उनकी असलियत, उनके इरादे दोस्ती या दयालुता के मुखौटे के नीचे छिपे हो सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझना है। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुख के लिए महादेव जी ने यह संदेश तुम्हें भेजा है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही महादेव जी अपनी शक्तियों को कम कर रहे हैं, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करते हैं, जो तुम्हें संभावित खतरे के प्रति सचेत करता है। तुम्हें इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है। यह जानते हुए कि तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वे सारे लोग हैं जिस पर तुम विश्वास करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं वह तुम्हें दिल से चाहते हैं। वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में हैं। महादेव जी की ओर से तुम्हें सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चिंत रहो, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी तुम्हें महादेव जी की आवश्यकता हो, अपने महादेव को ध्यान करो। अपनी अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि तुम विकास और विस्तार की एक अद्भुत राह पर चल रहे हो। और महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलेपन की मैं सराहना करता हूं। तुम्हारे द्वारा की गई अद्भुत प्रगति का जश्न मनाओ। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी एक बड़ी जीत होगी और बहुत से लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तुम्हें सहयोग मिलेगा और तुम जीवन में नए सुख और आनंद का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे और सफल रहोगे। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन पर जो नकारात्मक शक्तियों की धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रही है और वह ऐसे चमक रही है जैसे कभी पहले नहीं चमकी थी। अब तुम अपने चारों ओर केवल खुशियां देखोगे जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे। अब उन कार्यों में भी तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी चतुराई और समझदारी से तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और कई उपलब्धियां हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है और तुम सोच से कहीं अधिक प्राप्त करोगे। अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने शुरू से ही कल्पना की थी। एक अजनबी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सहयोग देगा। तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से खिल उठेगा। अब तक जो भी अच्छे कर्म तुमने किए थे, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है, और वह भी भरपूर मात्रा में। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे जीवन पर बरस रही है। तुम बस चिंता मत करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी ओर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी किस्मत जागने जा रही है, और जो कभी तुमने सिर्फ सपने में सोचा था, वह अब हकीकत में बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए कुछ बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। एक सही निर्णय तुम लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परम पिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरस रही है।
तुम जिनसे अपने दुख साझा करते थे अब उनसे अपनी खुशियां साझा करोगे। यह समय है जब तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो और तुम्हें उसे पाने से अब कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रहे, जब तुम शिव जी का संदेश सुनोगे तो उसे गहराई से समझना, क्योंकि यह परमात्मा का सीधा आशीर्वाद है। अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत में और भी चमत्कार हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम शिव जी के आशीर्वाद से जुड़े रह सको और हर रोज नए संदेश प्राप्त कर सको। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है और बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है। इस नए मेहमान के आने की खुशी से तुम्हारा मन झूम उठेगा और जीवन में प्रसन्नता का संचार होगा। जो धन की कमी तुम्हें अब तक दिखी थी वह समाप्त हो जाएगी। जो मुश्किल परिस्थितियों से तुम गुजरे हो अब वह भी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा कि तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही है और जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि तुम्हें मिल रही है। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में अब तुम निरंतर खुशियां प्राप्त करोगे, बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा और एक शुभ समाचार तुम्हारे पास आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्द का अनुभव होगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, परंतु अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तुम भविष्य को दूर तक सोचने में सक्षम होंगे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि तुम अच्छे कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का भरपूर फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो खुशियां तुमने कभी नहीं सोची थीं, वे अब तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे ऊपर सुखों की वर्षा हो रही है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं सताएगी। तुम्हारे पास हर चीज होगी और तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है और तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य देखते ही देखते बदल जाएगा और हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुख से भरा होगा और तुम आनंद में रहोगे। आगे बढ़ो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुमसे आग्रह कर रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनो। जब तुम इसे सुनोगे तो अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे वह पूर्ण होगी। यहां तक कि तुम पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे सपने हैं जो अब तक साकार नहीं हो पाए थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां रह गईं। जीवन में कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों से धोखा मिला, कभी तुम्हें सच का सामना करना पड़ा और कभी ऐसे सच से सामना हुआ जो अत्यंत दुखद था। फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारी सोच ऊंची है और तुम महान हो। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और इसीलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। यही वह समय है जब तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। यही वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। अब तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा और कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तुम अद्भुत रूप से बदलोगे, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करो, उन्हें आशीर्वाद दो, लेकिन पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने तुम्हारे नाम से एक किताब खोल दी है।
तुम्हारे अगले अध्याय का शीर्षक है पुनः स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले तुम्हें अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें प्यार करना मुश्किल नहीं है, तुम्हें बदला नहीं जा सकता, तुम्हें बहुत देर नहीं हुई है, तुम टूटे नहीं हो, तुम अदृश्य नहीं हो, तुम दिखाई दे रहे हो। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब तुमने यह संदेश पढ़ लिया है तो तुम्हारे वातावरण में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है। सत्य प्रकट हो चुका है और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब तुम उस भ्रम में नहीं फंसे हो जो उन्होंने तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। तुम आजाद हो। महादेव जी कहते हैं तुम इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे, तुम्हें इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था, तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था। और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तलवार खींची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह मत करो, अपने मूल्य को मत नकारो, बदलाव को नजरअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है। और जब वे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वह अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वह अब चुप हो गया है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया। अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहस पूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चलो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही तुम में देखा था। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो, बोलो, किसी को मत बताना, इसे छोड़ो मत। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधेरी चीज का हिस्सा था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, यह सब अब सबके सामने है। और जो रोया है वह जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने उनकी दुष्ट योजनाओं को बाधित कर दिया और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वह व्यक्ति आंसू बहाते हुए भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे वास्तव में कौन है। भगवान अब अपनी तलवार से आसमान हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दिव्य हाथ चल रहा है, मोहरें टूट रही हैं। यह आत्मा चुराई नहीं जाएगी, अब स्वर्ग उनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि तुम चुप रहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी है। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी खामोशी ही सुरक्षा है। भगवान तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था और अब वह छिपना खत्म हो गया है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत यह बात फुसफुसाते हैं। महादेव जी कहते हैं तुम्हारा नाम एक पुस्तक पर अंकित है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है। दैवी प्रतिशोध का समय शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने तुमसे प्यार करने का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा यह योजना बना रही थी कि कैसे तुम्हारे आशीर्वाद को रोका जाए। महादेव जी कहते हैं अब तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह समझने की कोशिश करना बंद करो कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह उजागर हो चुका था। भगवान ने उस मुखौटे को रहने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जिसे झूठ से दूषित नहीं किया जा सकता। वे किसी बड़ी चीज को टालने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया।
स्वर्ग कहता है कि उस सभा में तुम्हारा नाम किसी और के नाम से ज्यादा बार बोला गया। दुश्मन जानता है कि अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो तो तुम्हें फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए वे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे ध्यान भटकाने, तुम्हारे हतोत्साहन की योजना बनाने के लिए अंधेरे में इकट्ठा हुए। लेकिन जब वह सभा समाप्त हुई तो उनमें से एक रोता हुआ बाहर चला गया, अपराध बोध के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान देख रहे थे और इससे भी बदतर उन्हें एहसास हुआ कि तुम जाग रहे थे। तुम्हें यह संदेश कभी नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी आंखें बंद रखने के लिए तुम्हारे समय में आध्यात्मिक रुकावटें डाल दी, लेकिन भगवान ने आज इस सिलसिले को तोड़ दिया। जो छिपा था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। कोई था जिसने कसम खाई थी कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी उस गुप्त सभा में तुम्हारा नाम लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। प्रेम में नहीं, बचाव में नहीं, बल्कि रणनीति में उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वे सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और अब देवदूत तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें एक अजय बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन की मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार,
और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं, यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं। सब एक दूसरे से चलते हैं, बात 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 पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो, हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल लिए हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को महादेव जी की आत्मा से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख जे तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर मेरी विशेष का पड़ चुका है।
तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच यह है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छांव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुमने देखा होगा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकता है उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुम्हारा ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता तब तक तुम्हें रोकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते। उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसलिए मेरी बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा, और यह चीज तो तय है। यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहां है ईश्वर नहीं है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ करके कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं। वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो। जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोल ले। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता महादेव तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे यह शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में संकेतों की बुनाई करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां साधारण की जगह असाधारण घटनाएं घटें बैठी, और तुम्हारा हर श्वास मेरे संकल्प का प्रमाण होगा। मेयर, बचे हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी हलचल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह यूं ही नहीं है।
क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है और यह सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पद पर मेरे कदमों की आहट है जो तुम्हें एक नए दिशा की ओर ले जाने को तत्पर है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बुंद देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई पुस्तक या कोई दृश्य अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरकर तुम्हें दिशा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पुराने संबंध और परिस्थितियां टूटने लगती हैं ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर अब अग्रसर किया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे हित के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य